जंगल में वसंत का अंत हो रहा था और तपती गर्मियों के बाद आसमान का मिजाज बदलने लगा था। हवाओं में एक भारीपन था जिसे जंगल के अनुभवी जानवर भांप चुके थे। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक सभा जमी थी, जहां बकरी बहुत ही गंभीरता से सूखी घास के गट्ठर बांध रही थी। तभी गधा झूमता हुआ एक ताज़ा गेंदे का फूल मुंह में दबाए वहां पहुंचा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की किसी भी फिक्र से कोई लेना देना नहीं है। अरे बकरी बहन, ये क्या बुढ़ापे में कुली का काम शुरू कर दिया? देखो तो सही, आसमान कितना साफ है। सूरज देवता अपनी पूरी चमक बिखेर रहे हैं और तुम यहाँ कीचड़ में हाथ सान रही हो। छोड़ो ये सब, आओ मेरे साथ उस पहाड़ी के पीछे चलते हैं। वहाँ बहुत नर्म और मीठी घास उगी है। गधे भाई, तुम्हारी ये नादानी तुम्हें एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। क्या तुमने उत्तर की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवा को नहीं महसूस किया? चींटियों की कतारें ऊंचे पेड़ों की ओर जा रही हैं और चिड़ियां अपने घोंसलों को टहनियों के बीच में कस रही हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि इस बार का मॉनसून कोई साधारण बारिश नहीं, बल्कि एक भीषण जल प्रलय लेकर आने वाला है। मैंने अपने पुरखों से सुना है कि जब 60 साल बाद ऐसा नक्षत्र बनता है तो आसमान बरसता नहीं, टूट पड़ता है। मेरी मानो तो मौज मस्ती छोड़ो और कम से कम 10 दिनों का सूखा चारा इकट्ठा कर लो। 60 साल पुरानी बातें? बकरी बहन, तुम भी ना उन कहानियों से डरा रही हो जिनका आज की हकीकत से कोई वास्ता नहीं। देखो ये घास, ये पेड़, ये सब हमारे लिए ही तो है। अगर बारिश होगी भी तो क्या, मैं तो उस बारिश में अपनी प्यास बुझाऊंगा और कीचड़ में लोट लगाकर अपनी थकान मिटाऊंगा। तुम अपनी ये पुरानी और डरावनी भविष्यवाणियां अपने पास ही रखो। मुझे अपनी आज़ादी और इस धूप से प्यार है। मैं तो आज ही उस पहाड़ी की सारी ताज़ा घास खत्म करूंगा। याद रखना गधे, आज की धूप कल की बारिश को नहीं रोक पाएगी। जिसने समय रहते तैयारी नहीं की, उसे कुदरत कभी माफ नहीं करती। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हें मौत के मुंह तक ले जा सकती है। गधे भाई, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मौत? अरे बकरी बहन, तुम तो मुझे ऐसे डरा रही हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। मैं इस जंगल का सबसे बेफिक्र जानवर हूँ और रहूंगा। तुम्हारी ये मेहनत तुम्हें ही मुबारक हो। मैं चला ताज़ी घास का आनंद लेने। गधा अपनी पूंछ हिलाते हुए और गाना गाते हुए वहां से निकल गया, जबकि पीछे खड़ी बकरी उसकी नियति पर दुखी थी। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन उमास और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान का रंग अब धीरे धीरे मटमैला होने लगा था। जंगल के चतुर और ताकतवर जानवर भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लोमड़ी, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, अपने मुंह में बेर और सूखे फलों की एक बड़ी टोकरी दबाई जा रही थी। रास्ते में उसे गधा मिला, जो एक पेड़ की छांव में बड़े आराम से ऊँघ रहा था। अरे ओ गधे, अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि दूर पहाड़ों पर बिजलियां कड़कने लगी हैं? हवाओं में गीली मिट्टी की महक आ रही है। मैंने अपनी गुफा के सबसे ऊंचे कोने में खाने का भंडार लगा दिया है। पानी का बहाव तेज हुआ तो जंगल के निचले हिस्से सबसे पहले डूबेंगे। तुम यहाँ सोए रहे तो पानी तुम्हें बहा ले जाएगा। लोमड़ी बहन, तुम भी उसी बकरी की राह पर चल पड़ी। तुम तो बहुत चालाक मानी जाती हो, फिर भी इस बेकार के डर में फंसी हो। देखो मेरा शरीर कितना बलिष्ठ है। अगर थोड़ा बहुत पानी आ भी गया तो मैं उसे चीर कर बाहर निकल जाऊंगा। और खाने की बात, अरे जब बारिश होगी तो जमीन से और भी नई और कोमल घास निकलेगी। मैं तुम्हारी तरह ये सड़े गले पुराने फल जमा करने में अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। गधे, अति आत्मविश्वास और मूर्खता में बहुत बारीक रेखा होती है। जिसे तुम ताज़ा घास कह रहे हो, वो 2 फीट पानी के नीचे सड़कर जहर बन जाएगी। और तुम्हारी ये ताकत, पानी के तेज बहाव के सामने बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तुम तो फिर भी एक साधारण जानवर हो। वक्त है, अभी भी संभल जाओ। जाओ लोमड़ी, अपनी टोकरी संभालो। मुझे अपनी आज़ादी और इस ठंडी छांव का मजा लेने दो। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। लोमड़ी ने हार मानकर अपना रास्ता बदल लिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर गधे ने देखा कि भालू बड़े बड़े पत्थरों को धकेलकर अपनी गुफा के द्वार पर एक ऊंची दीवार बना रहा था। भालू का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। वाह भालू भाई,
तुम तो जंगल के पहलवान हो। क्या आज किसी दुश्मन से युद्ध की तैयारी है या फिर इन बेजान पत्थरों से अपनी ताकत आजमा रहे हो? देखो मुझे, मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। गधे, ये युद्ध किसी दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत के प्रकोप से है। जब आसमान से प्रलय बरसेगा तब न तुम्हारी हंसी काम आएगी और न ही तुम्हारी ये बेफिक्री। मैं ये दीवार इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी संतानें अंदर सुरक्षित रह सकें। तुम तो अकेले हो, कम से कम अपने सिर छिपाने के लिए कोई ऊंची जगह ही ढूंढ लो। तुम सब तो डर के मारे पागल हो गए हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर बारिश आई तो मैं बादलों को अपनी दुलत्ती मारकर भगा दूंगा। तुम लोग पत्थरों से माथापच्ची करते रहो, मैं तो अपनी मस्ती में ही खुश हूँ। भालू ने गधे की ओर एक आखिरी चेतावनी भरी नजर डाली और अपने काम में जुट गया। गधा अभी भी यही समझ रहा था कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जबकि जंगल का हर कोना अब एक आने वाले भयानक दृश्य की तैयारी कर रहा था। जैसे ही सूरज ढला, जंगल का दृश्य डरावना हो गया। अचानक एक ऐसी गरज सुनाई दी मानो आसमान के दो हिस्से हो गए हों। हवा की गति इतनी तेज हो गई कि पुराने और कमजोर पेड़ तिनकों की तरह टूटने लगे। फिर शुरू हुई वो बारिश जिसकी चेतावनी बकरी, लोमड़ी और भालू ने दी थी। ये केवल पानी की बूंदें नहीं थीं, बल्कि विनाश का प्रलय था। गधा, जो अब तक एक घने पेड़ के नीचे खुद को सुरक्षित मान रहा था, पहली ही बौछार में पूरी तरह भीग गया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियां कांपने लगी। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। थोड़ी देर में बादल बरसकर शांत हो जाएंगे। आखिर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह तो धूप निकलेगी ही। लेकिन उसकी ये सोच जल्द ही गलत साबित हुई। पूरी रात बारिश रुकने के बजाय और तेज होती गई। सुबह तक जंगल की पगडंडियां छोटी नदियों में बदल चुकी थीं। गधा जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, वहां उसके घुटनों तक पानी भर गया। उसे भयानक भूख लगी थी। उसने नीचे झुककर घास खाने की कोशिश की, लेकिन वहां घास के बजाय सिर्फ मटमैला कीचड़ और सड़ा हुआ कचरा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब कुछ पानी में डूब गया है। कहीं भी सूखी घास का एक तिनका नहीं दिख रहा। मेरा शरीर ठंड से जकड़ गया है। क्या कोई है? बकरी बहन, लोमड़ी, भालू भाई, कोई मेरी मदद करो। उसकी पुकार तूफानी हवाओं के शोर में खो गई। दूसरे दिन भी बारिश का प्रकोप कम नहीं हुआ। अब जंगल में पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि गधे को तैरकर एक ऊंचे टीले पर जाना पड़ा। वो टीला छोटा था और वहां न तो सिर छिपाने की जगह थी और न ही खाने का कोई साधन। गधे का शरीर सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों से अब घमंड के बजाय आंसू गिर रहे थे। तभी उसे दूर एक ऊंचे पेड़ पर बंदरों का समूह दिखा, जो आराम से सूखे मेवे खा रहे थे। बंदर भाई, मुझे बचा लो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। गधे भाई, उस दिन तो तुम हम सबको मजदूर कह रहे थे। तुमने कहा था कि जिंदगी मौज के लिए है, काम के लिए नहीं। आज तुम्हारी वो मौज कहाँ गई? हमने पसीना बहाया था, इसलिए आज हम चैन से खा रहे हैं। हमारे पास फालतू खाना नहीं है। गधे को अपनी हर एक गलती याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने लोमड़ी की बुद्धिमानी और भालू की मेहनत का उपहास किया था। उसे अब समझ आया कि आज़ादी का मतलब लापरवाही नहीं होता। वो भूख और पश्चाताप की आग में तड़प रहा था, जबकि बाहर पानी का रेला उसे बहा ले जाने के लिए तैयार था। उसकी हंसी अब पूरी तरह थम चुकी थी और मौत उसे सामने खड़ी नजर आ रही थी। लगातार 3 दिन और 3 रातों के बाद चौथे दिन की सुबह बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। हालांकि जंगल अभी भी एक विशाल झील की तरह दिख रहा था। गधा उस छोटे से टीले पर अधमरा सा पड़ा था। भूख ने उसके शरीर की सारी ताकत सोख ली थी और ठंड ने उसे हिलाने डुलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। वो अपनी आंखें बंद कर मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पानी में कुछ हलचल सुनाई दी। लोमड़ी और भालू एक लकड़ी के बड़े लट्ठे को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उनके पास कुछ सूखी घास और फल थे। गधे भाई, तुम्हारी हालत देखकर हमें खुशी नहीं हो रही। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे अपना अपमान समझा। आज अगर हम यहाँ ना आते तो शायद कल तक तुम इस दुनिया में नहीं होते। भालू भाई, लोमड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मूर्खता और अहंकार में आप सबका दिल दुखाया। मैंने मेहनत को छोटा समझा और आलस को अपनी महानता। आज मुझे समझ आ गया है कि भूख और कुदरत किसी का लिहाज नहीं करती। कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता।
लोमड़ी ने उसे सूखी घास का एक गट्ठर दिया। जैसे ही गधे ने वो घास खाई, उसके शरीर में थोड़ी जान वापस आई। गधे, हम तुम्हें बचाने आए हैं, लेकिन एक शर्त पर। ये मदद तुम्हें आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए है। क्या तुम अब भी वही आजाद गधा बने रहना चाहते हो जो कल की फिक्र नहीं करता, या तुम एक समझदार साथी बनना चाहते हो? नहीं बहन, अब मैं बदल चुका हूँ। इस भूख और डर ने मुझे जो सबक सिखाया है वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैं अब कभी किसी की नेक सलाह का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों में जब पानी उतरा तो जंगल का नज़ारा बदला हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस गधे में था। अब वो सारा दिन धूप में सोता नहीं था। वो बकरी के साथ मिलकर कीचड़ साफ करने लगा, भालू के लिए पत्थर ढोने लगा और लोमड़ी के साथ मिलकर अगले साल के लिए ऊंचे स्थानों पर इमरजेंसी शेल्टर बनाने में मदद करने लगा। एक दिन जब सूरज फिर से चमक रहा था, गधा अपनी पीठ पर लकड़ियां लादकर जा रहा था। बकरी ने उसे रोका। गधे भाई, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। बकरी बहन, अब मुझे इस मेहनत में ही असली सुकून मिलता है। मुझे समझ आ गया है कि मेहनत का पसीना पछतावे के आंसुओं से कहीं बेहतर है। आज मैं थकूंगा तभी तो कल चैन से सो पाऊंगा। जंगल के सभी जानवर गधे के इस नए रूप को देखकर चकित और प्रसन्न थे। गधे ने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि अपनी आत्मा को भी नया जीवन दिया था। उसने समझ लिया था कि भविष्य की तैयारी ही असली वर्तमान की सुरक्षा है। निष्कर्ष, जो व्यक्ति समय रहते मेहनत नहीं करता और अपनों की सलाह को अहंकार में ठुकरा देता है, उसे अंततः संकट के समय अकेले ही पछताना पड़ता है। बुद्धिमानी वक्त के साथ चलने में है, वक्त को चुनौती देने में नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका समर्थन हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें मेहनत जारी रखने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।